आज मैं एक नया स्टोरी स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है लव हैरम। स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है ये दुनिया का सबसे ताकतवर स्किल प्योर अनबाउंडेड यंग स्किल है। इसे सीखने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, बहुत ही कम समय में टैलेंटेड लोगों के आगे बढ़ जाओगे। इसे सीखने के बाद तुम पूरी दुनिया के मास्टर बन जाओगे, जिससे तुम्हें बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। हालांकि इसे सीखने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करना होगा। तुम्हें पहले यूनिवर्स रूट के सबस्टेंस को समझना होगा और साथ ही साथ तुम्हें इनर सोल बॉडी को भी समझना होगा। इससे तुम कल्टिवेशन जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे। इसी वजह से 1000 सालों से कोई भी बेसिक भी सीख नहीं पाता है और स्किल में मास्टर होना ये तो बहुत ही दूर का बात है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ के, हमारा मेन कैरेक्टर का नाम लुआ है। पूरी दुनिया में इसके अलावा प्योर यंग एनर्जी को कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर का कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उसका सेक्टर पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और साथ ही साथ उसके पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल ट्रेजर है। इसलिए मैं ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। हालांकि मैं ये दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान हूँ, लेकिन वो किसी से भाग रहा होता है और अपने मन में बोलता है अगर मैं किसी तरह व्हाइट का इस्तेमाल करके यूनिवर्स में पहुंच जाऊं तो मैं किसी तरह बच पाऊंगा। तभी एक लड़की मंत्र पढ़ के अपना तलिस्मा को एक्टिवेट करती है। फिर वो चला के बोलती है थंडर एक्टिवेट हो जाओ। लोग ऊपर में देखते हुए अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये तो 5 थंडर रेटिफिकेशन है। फिर वो उस हमले से दूर जाकर फेंका जाता है। लोग बोलता है एक ही हमले से मेरा क्यूआई बॉडी तबाह हो गया है। जाओ का थंडर टेक्निक सही में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है, उसका नाम होता है होंग। लोग बोलता है होंग तुमसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा, क्या तुम अभी तक खाना खाई नहीं हो क्या? तभी होंग अपना ताकत का इस्तेमाल करने लगती है। फिर वो लोगों को एक जोर से पंच मारती है उससे और लुओ जाके जमीन में टकरा जाता है। लुओ बोलता है धत तेरी की, अब मेरा प्रोटेक्शन बॉडी भी चला गया है। तभी यून उसकी ओर आते हुए बोलती है हे ब्रदर, क्या तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें चोट नहीं लगा है? लुओ बोलता है नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। यून बोलती है चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें चोट नहीं लगा है। फिर वो सिल का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर कैद कर लेती है। लुओ अपने मन में बोलता है ये सबसे ताकतवर स्पेल है। फिर वो बोलता है हे सिस्टर तुम भी। यून बोलती है इससे तुम कहीं भाग नहीं पाओगे। तभी मुरंग वहाँ पर आ जाते बोलती है हे रुक जाओ, मुझे लग नहीं रहा कि ये सिल इसे रोक पाएगा यहाँ पर। फिर वो अपना पॉइजन को एक्टिवेट कर लेती है और लुओ के सर पर हमला कर देती है। लुओ बोलता है ये तो इमॉर्टल को मारने वाला पॉइजन है, मुरंग तुम ये सब क्यों कर रही हो? तभी बे वहाँ पर आ जाते बोलती है तुम इसे जहर दी हो लेकिन कोई भी फायदा हो नहीं रहा है। वो आराम से अपने मैजिक से इसे कंट्रोल कर ले रहा है। लुओ बोलता है हे बे, क्या तुम भी इनके साथ हो क्या? बे बोलती है अब ये तलवार को रोक के दिखाओ। तभी वो उसके सर पर तलवार से हमला कर देती है। लुओ बोलता है ये तो ड्रैगोनियन स्लॉटर तलवार है ना, मैं ही तुम्हें ये सिखाया था। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान हूँ जो प्योर यंग प्रैक्टिस करता है। कल्टिवेशन सेक्टर मैजिकल ट्रेजर में मैं नंबर 1 में हूँ और मुझे सबसे ताकतवर होना चाहिए था। लेकिन फिर भी जब ये लोग 5 लोग मिलकर लड़ते हैं मैं इन लोगों से लड़ नहीं पाता हूँ। फिर वो बोलता है तो बताओ क्या हुआ है जिससे तुम सभी लोग मिलकर मुझे बंदी बना रहे हो? फिर वो सभी लोग बोलती है, बे बोलती है हे लुओ। यून बोलती है ब्रदर। मुरंग बोलती है आज हम सभी लोग जानना चाहते हैं। होंग बोलती है हमें डायरेक्ट आंसर जानना है। जाओ बोलती है तुम हम में से किसे पसंद करते हो? लुओ अपने मन में बोलता है अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये सभी लोग मुझे मार डालेगी। फिर हमें पहले दिखाया जाता है उसका मास्टर बोलता है मुझे पता है कि मैं पहले बोला था कि प्योर यंग एनर्जी तुम्हें सबसे ताकतवर इंसान बनाता है, जबकि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हो। तो मैं तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जो लोग भी प्योर यंग एनर्जी प्रैक्टिस करते हैं वो लोग कभी भी सेक्स नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो लोग खून की उल्टी करने लगेंगे और इससे कभी कभी वो डायरेक्ट मर भी सकते हैं। लोग बोलता है तुम इसके बारे में पहले क्यों नहीं बता पाए? मुझे ये स्किल नहीं चाहिए, मैं भी ये कल्टिवेशन को निकाल दूंगा। मास्टर बोलता है अगर तुम ये स्किल को निकालोगे तो तुम मारे जाओगे। लोग उसे मारते हुए बोलता है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो अपने मन में बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये पक्का झूठ बोल रहा होगा। हालांकि मेरा कल्टिवेशन का टैलेंट बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मेरा बॉडी को सबसे हाईएस्ट डिग्री में देखा जाता है और ये सही में बहुत ही ज्यादा बेकार बात है। अगर मैं दुनिया के सुंदर लड़कियों के साथ कुछ ना कर पाऊँ इसलिए मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। कुछ देर के बाद जाओ बोलती है अगर तुम गैम्बल करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ डुअल कल्टिवेशन करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। जैसे वो कुछ करने वाला होता है तभी वो खून का उल्टी कर देता है वहीं पर। फिर अगले दिन बे बोलती है तो हम लोग ये डुअल कल्टिवेशन शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना? अगर ऐसा बात है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। जैसे वो कुछ करने वाला होता है तभी वो फिर से खून की उल्टी कर देता है। फिर अगले दिन हमें यून को दिखाया जाता है। हम लोग डुअल कल्टिवेशन के बाद और भी करीब आ जाएंगे। लुओ जैसे ही कुछ करने वाला होता है तभी वो फिर से खून की उल्टी कर देता है। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं जब भी कुछ भी करने वाला होता है लड़कियों के साथ मैं हमेशा खून का उल्टी कर देता हूँ। मुझे लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ सच बात है। मुझे सही में बहुत ही ज्यादा नफरत हो रहा है। मैं बहुत सारे लड़कियों के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बनाया हूँ, लेकिन अब लगता है कि इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब मैं पूरी जिंदगी हमेशा वर्जिन ही रहूंगा। डुअल कल्टीवेशन मेरे लिए कोई काम का नहीं है
और मैं इन लोगों से बहुत ही बढ़िया कनेक्शन बना दिया हूँ, जिस कारण ये लोग मेरे अलावा किसी और को देखते ही नहीं है। फिर वो बोलता है, हे तुम लोग कर क्या रही हो, मैं तो तुम्हारा मास्टर हूँ ना, हमें अपना कल्टिवेशन बेस को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए ना, जिससे हम लोग अपना सेक्टर को और भी ताकतवर बना पाए। ये प्यार मोहब्बत कल्टिवेटर लोगों के लिए बहुत ही बेकार होते हैं, तुम लोग इसे इतना सीरियस क्यों ले रही हो। बे बोलती है, मैं अपने पूरे लाइफ में कभी सीरियस नहीं होती हूँ, सिर्फ तुम्हारे प्यार के अलावा। यून बोलती है, हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हॉन्ग बोलती है, तुम्हें आज रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। मुरंग बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें अपना जहरीला प्यार दूंगी अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो। जाओ बोलती है, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, आज मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। लो अपने मन में बोलता है, मैं कैसे बताऊँ, मुझे सही में ये सभी चाहिए, अगर मैं ऐसा बोला तो मैं पक्का मरूंगा। कैसा रहेगा कि मैं इनमें से किसी एक को चुन लूँ, नहीं बाकी के चारों मिलकर मुझे मार डालेंगे। तो कैसा रहेगा कि मैं सभी को मना कर दूँ, तो नहीं ये सब लोग मुझे मार डालेंगे। जाओ बोलते हैं, आज तुम्हें बताना ही होगा, तुम बिना बोले यहाँ से भाग नहीं पाओगे। मुरंग बोलते हैं, तुम्हारा QI शॉट तबाह हो गया है, तुम्हारा डिफेंसिव बॉडी भी तबाह हो गया है, और हम लोग तुम्हारे ऊपर ग्रेट स्पेल भी किए हैं। बे बोलते हैं, मेरा तलवार तुम्हारे सर में है, तो तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। लू अपने मन में बोलता है, ये लोग एकदम सही बोल रहे हैं, हालांकि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, फिर भी मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा। फिर वो बोलता है, क्या तुम लोगों को सही में लगता है क्या, जो तुम्हें सिखाया है तुम उसे ही पकड़ पाओगी। तभी उसके ऊपर बिजली कड़कने लग जाता है। फिर वो अपने बॉडी को छोड़ के ब्रेक थ्रू करने लग जाता है और बोलता है, ये दुनिया में सिर्फ 5 लोग ही हैं जो मुझे यहाँ पर रोक सकते हैं, जबकि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, तो मैं ब्रेक थ्रू करके यहाँ से निकल जाऊंगा। इमॉर्टल का पीक हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं पहले जाऊंगा ऊपर। मॉर्टल की जिंदगी में मेरे पास बहुत ही ज्यादा ताकत था, इसके होने के बाद मेरा जिंदगी क्या उतना भी खास होगा क्या। मैं अपने सेक्टर के लिए बहुत सारा लड़ाई लड़ा हूँ, जिससे मैं अपने सेक्टर को नंबर 1 में ले आया हूँ। मैं अपने लाइफ में बहुत सारी जिंदगी को बचाया हूँ, जिससे मैं बहुत सारे लोगों को अपना दुश्मन बना लिया हूँ। मैं प्राचीन काल के जाइन को मार के बहुत ही ऊपर आ गया था, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो गया था। तलिस्मा, तलवारबाजी, मेडिकल नॉलेज, मुझे इन सभी के बारे में बहुत ही बढ़िया नॉलेज है। मेरे से बढ़िया दुनिया में इतना टैलेंटेड कोई आदमी नहीं है। हालांकि मैं सभी को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बना सकता हूँ। मैं इतना मेहनत करके दुनिया के टॉप में आ गया हूँ, और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ भी है, लेकिन मैं उन लोगों के साथ कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी से कोई दिल निकाल लिया है। मैं सही में उन लोगों के साथ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा। अगर मुझे कभी भी मौका मिला तो मैं कभी भी प्योर यंग प्रैक्टिस नहीं करूँगा। अब पता नहीं आगे चल के मुझे कोई मौका भी मिलेगा कि नहीं, फिर भी मैं इन 5 को हमेशा याद रखूंगा। रुको, ये फ्लक्चुएशन हेविली ट्रिब्यूलेशन का है ना, लेकिन कोई भी थंडर मेरे ऊपर आ ही नहीं रहा है, क्या ये थंडर कहीं और हमला कर रहा है क्या। फिर वो शॉक्ड होके बोलता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, वो 5 लोग भी ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रिब्यूलेशन इनके लिए था। मुझे लगा था कि मैं ब्रेक थ्रू करके इन लोगों से बच पाऊंगा, लेकिन ये लोग मेरे साथ अपर रिल में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग मेरी वजह से ब्रेक थ्रू नहीं कर रहे थे, जबकि मैं ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ तो ये लोग ब्रेक थ्रू करके मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं अपर रिल में इन लोगों को क्या बताऊंगा, अगर मैं इन लोगों के हाथ पड़ गया तो ये सब लोग मुझे मार डालेंगे। कोई ये ट्रिब्यूलेशन को कैंसिल करो, मुझे ऊपर जाना नहीं है अभी।